जब वे तैयार बैठे थे तो वे तुरंत राजा बलि को बंदी बनाने लगे। तभी राजा बलि कहने लगा कि भगवान आपसे मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बताओ। कि हाँ राजा बलि आप पूछिए। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु ये बस ये बता दो कि धन बड़ा होता है धनपति बड़ा होता है। धन का पति अर्थात धन का जो स्वामी है जो मालिक है वो बड़ा होता है कि धन होता है? तो नारायण भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, धन कहां से बड़ा होगा, धन का मालिक बड़ा होगा। तो राजा बलि कह रहे हैं कि प्रभु आप कह रहे हो कि धन का मालिक बड़ा होता है, तो आपने प्रभु मेरे धन को नापा है, संपत्ति को नापा है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे ऊपर अपना तीसरा पैर रख दीजिए। भगवान की आंखों से भी आंसू आने लगे कि वारे वाह राजा बलि, मैं तो तुझको छलने के लिए आया था पर तूने तो मुझे ही छल दिया। अरे इन चरणों की तो धूल भी बड़े बड़े संत कई कई हजार वर्षों तक तपस्या में लगे रहते हैं, तब भी उनको इन चरणों की धूल नहीं प्राप्त होती और तुझको तो चरण ही मिल गए। वाह वाह राजा बलि, तू तो बड़ा ही धन्यवाद है। और तीसरा पग रखने के पश्चात नारायण ने फिर कहा, वामन भगवान ने, कि इंद्रदेव राजा बलि को बंदी बनाओ, राजा बलि को बंदी बनाओ। और इंद्र देवता तो फिर भी तैयारी बैठे थे, इंद्रदेव तैयार बैठे हुए थे, परंतु राजा बलि कहने लगे कि प्रभु अब क्या बात है, अब क्यों बंदी बना रहे हो? कि हे राजन, संकल्प कराने के बाद जो दान देता है उसके बाद दक्षिणा का भी एक रिवाज है, दक्षिणा भी देनी चाहिए। जब हम किसी के यहाँ पर यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद में दक्षिणा देनी अति आवश्यक होती है। और जो हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तब भी दक्षिणा देनी अति आवश्यक होती है। यदि दक्षिणा नहीं दी जा रही है तो वो ब्राह्मण केवल आपके यहाँ पर भोजन कर रहा है, परंतु वो ब्राह्मण बन के नहीं, वो तुम्हारा बेटा बन करके या भाई बन करके या भतीजा, मतलब आपका सगा संबंधी बन करके आपके यहाँ पर भोजन कर रहा है, परंतु वो ब्राह्मण का भोजन नहीं होता है। ब्राह्मण भोजन तभी कहलाता है जब उसकी दक्षिणा भी दी जाती है। क्यों? अब कहीं ये ना बात आ जाए कि ब्राह्मण तो अपने मतलब की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको बता देते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो दक्षिणा दी जाती है। यज्ञ के अंदर क्या है जी? अग्नि है, अग्नि। और जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद में पेट के अंदर भी जठराग्नि होती है। ऐसे एक गुरुजी थे, गुरुजी रोज यज्ञ करते थे, हवन करते थे। एक छोटा सा बच्चा था मोहल्ले में ही, उससे उन गुरुजी को बहुत ज्यादा प्रेम था। तो वो रोज बच्चा स्कूल में जाया करता था और वो बच्चा उनको राम राम किया करता था। और जो कोई ब्राह्मण को राम राम करता है और यदि वो सच में ही ब्राह्मण है तो उसको ऐसी खुशी मिलती है जैसे उसकी मम्मी पापा और भगवान उसके साक्षात सामने आ चुके हों। तो वो गुरुजी बहुत खुश होते थे जब वो राम राम करता था। एक दिन यज्ञ करने के पश्चात भगवान का भोग लगा करके लड्डू रखे हुए थे, तो उन लड्डुओं में से 2 लड्डू उस बच्चे को दे दिए और कहने लगे कि हे बेटा, ये जो लड्डू है ना, इसकी यज्ञ में आहुति देनी है। अब बेटे ने कहा कि ठीक है। अब मंत्र पूरा हुआ, पंडित जी बोले स्वाहा, और वो बच्चा जो था उसने क्या किया? गुरुजी ने बोला कि बेटा यज्ञ में डालना था, तुमने मुंह में क्यों डाला?
कि पंडित जी मेरे पेट में भी भूख लग रही थी और अग्नि वहां पर भी है और मेरे पेट में भी अग्नि है, तो इसलिए मैंने खा लिया। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिणा देनी अति आवश्यक होती है ब्राह्मण को। तो जो राजा बलि की पत्नी है उसका नाम है दक्षिणा। उसने कहा कि हे भगवान, दक्षिणा हाथ में ली जाती है, तो इसलिए हे प्रभु मेरे सर पर आप अपना हाथ रख दो तो समझो आपको दक्षिणा भी मिल गई। भगवान भी बड़े मायूस हो गए, असुर धारा बहने लगी कि तुम तो दोनों ही ऐसे हो। अरे उसने मेरे चरणों की सेवा ले ली और तुमने मेरे हाथों की सेवा ले ली। भगवान कहने लगे कि हे राजा बलि, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। और ये राजा बलि कौन है पता है? प्रहलाद के पोते हैं। जब प्रहलाद इतने बड़े तपस्वी और भक्त थे तो आगे राजा बलि भी कोई कम नहीं होने वाले हैं। तो राजा बलि कहने लगे कि नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझको कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं राजा बलि, कुछ तो देना पड़ेगा ना। कि नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और भगवान से जो कोई कुछ नहीं मांगता उसको भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे राजा बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनो और वहां पर अपनी प्रजा का ध्यान रखो। तो राजा बलि भी कहने लगे कि प्रभु एक आशीर्वाद तो आपने दिया है, एक आशीर्वाद मुझको मेरी ओर से भी दे दो। कि बताओ राजा बलि, क्या मांगना चाहते हो आप? कि प्रभु बस इतना दे दो कि मैं आते जाते उठते बैठते घर से जब मैं बाहर जाऊं, महलों से जब अंदर आऊं, तो मुझको आपके दर्शन चाहिए। तो पवन भगवान कहने लगे कि हे राजन, तुम मुझको दरबान की नौकरी दे रहे हो? दरबानी की नौकरी दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहूं? अरे तुम पता नहीं दिन में कितनी बार आओगे, कितनी बार बाहर जाओगे, क्या मैं तुम्हारी वहां पे दरबान बना रहूं? कि प्रभु वो तो आप जानो, वैसे आप मना भी कर सकते हो। तो भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भक्त ने जो मांगा है मैं वो देता हूँ, चाहे कुछ भी हो।